Good morning students. Today we are going to start chapter 4 heat. In previous chapter we learned that fibers of plants and animals are used to make cotton and woolen clothes respectively. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट्स और एनिमल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो कॉटन और ऊन के कपड़े बनाने के काम में आते हैं. ड्यूरिंग विंटर्स वी वियर कॉटन क्लॉथ्स विच कीप अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. सर्दियों के मौसम में जब बाहर बहुत ठंड होती है उस समय हम ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे ये हमारा शरीर गर्म रहता है. व्हेन इट इज़ हॉट we prefer to wear light color cotton clothes which give us a cool feeling. और जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उससे हमको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है. Ever wondered why do we wear different types of clothes in different season? आपने कभी सोचा है कि हम हर अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? We feel cold inside the house and feel warm when come out in the sun in winters. सर्दियों के मौसम में हमको घर के अंदर ठंड लगती है लेकिन जब घर के बाहर आते हैं तो हमें सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है. But we feel hot even inside the house in summer. लेकिन गर्मियों के मौसम में हमको बाहर भी गर्मी लगती है और घर के अंदर भी गर्मी लगती है. Can you easily touch cooking utensils kept on the stove? क्या आप जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो गैस पर रखे हुए एकदम गरम गरम बर्तनों को आप टच कर सकते हो? What stops you from touching it? आपको टच करने से डर क्यों लगता है? How we can know whether an object is hot or cold or to what extent? आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? हॉट एंड कोल्ड. वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेली. हम हर रोज़ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमें काम पड़ता है. सम आर हॉट लाइक टी एंड सम आर कोल्ड लाइक आइस. कुछ उसमें से जैसे चाय गर्म होती है, कुछ ठंडा होता है बर्फ़ के जैसे. लुक अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट. आसपास की चीज़ों से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. उसको हम इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ठंडा और गर्म के अंदर कोल्ड और हॉट के अंदर हम डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से. वी शुड बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. हम जब भी कैंडल को जला रहे हैं या स्टोव को जला रहे हैं तो हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए. वार्निंग, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना चाहिए. इन टेबल 4.1 यू विल सी सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर कोल्ड. आपने अभी इस टेबल के अंदर देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या है, जैसे आइसक्रीम कोल्ड होती है, स्पून इन अ टी कप गर्म होती है, फ्रूट जूस ठंडा होता है, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन क्या होगा? कूल होगा, है ना. तो आपने कुछ चीज़ों को देखा इसके अंदर कि कुछ ठंडी होती है और कुछ गर्म होती हैं. सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. तो कुछ चीज़ें तो बहुत गर्म होती हैं और कुछ बहुत ठंडी होती हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर और कोल्डर देन अदर्स. आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ किससे गर्म है? योर आंसर वुड बी बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. तो आपका आंसर क्या होगा? हम हाथ लगा करके देखेंगे कि वो गर्म है या ठंडा है. बट इज़ इट रिलायबल. लेकिन क्या हम इस चीज़ पर ये बाय टचिंग हम इसको चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं? एक्टिविटी करें हम इसके लिए एक. Take 3 small tubs containers and label them as A, B and C. हम इस तरह से 3 कंटेनर लेंगे और उसको लेबल करेंगे A, B and C. इन कंटेनर A pour some cold water. कंटेनर A के अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे. इन कंटेनर B pour some hot water. B के अंदर हम गर्म पानी डालेंगे. एंड इन कंटेनर C
पोर द मिक्स ऑफ बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, और सी के अंदर हम ठंडा और गर्म दोनों मिक्स करके डालेंगे। नाउ इन कंटेनर ए डिप योर लेफ़्ट हैंड, कंटेनर ए के अंदर आपका लेफ़्ट हैंड हम डालेंगे, एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और राइट हैंड हम कंटेनर बी के अंदर डालेंगे। पुट योर बोथ हैंड्स इन द कंटेनर फॉर 2-3 मिनट्स, दोनों हाथ हम करीब 2-3 मिनट तक इस कंटेनर में डाले रखेंगे। देन पुट बोथ द हैंड्स इन कंटेनर सी, उसके बाद दोनों हाथों को हम इस तरह से कंटेनर सी के अंदर डालेंगे। डू यू फील सेम इन बोथ द हैंड्स, क्या दोनों हाथों में आपको एक जैसा फील होता है? वार्निंग, मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, तो पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही जल जाए। नाउ Bujo's mix-up shows that our sense of touch is not always reliable and can even mislead us to decide whether an object is hot or cold। तो मतलब बूजो के अकॉर्डिंग, बूजो और पहेली क्या हैं, दो कैरेक्टर हैं जो हमको ये सब चीज़ें समझाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमेशा विश्वास करने के लायक नहीं होता है। हम कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। हाउ कैन वी डिसाइड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो हम ये किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा वाकई में गर्म है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, तो उसका सबसे रिलायबल विश्वास करने वाला एक मेजरमेंट क्या होता है ऑब्जेक्ट का? टेम्परेचर। थर्मामीटर इज़ द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लेते हैं हम? थर्मामीटर। जब आपको बुखार आता है तो मुंह में थर्मामीटर डाल करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है। तो वो सबसे, अगर हम आपकी बॉडी को आपकी बॉडी गर्म है और अगर हम हाथों से टच करके बोल रहे हैं कि हाँ इसको बुखार है, तो वो रिलायबल नहीं है। उसमें हमको ये भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लेकिन अगर हम थर्मामीटर से चेक करेंगे तो हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर पता पड़ जाएगा कि आपकी बॉडी में का टेम्परेचर क्या है। बूजो इंक्वायर्स, अब बूजो क्या इंक्वायरी कर रहा है? माई लेफ्ट हैंड फील्स दैट द वाटर इज़ हॉट एंड द राइट हैंड फील्स दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड इन मग सी। अब जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें बूजो को क्या फील हो रहा है कि उसका लेफ़्ट हैंड में तो क्या लग रहा है, उसको गर्म लग रहा है, और राइट हैंड में उसको क्या लग रहा है? फील दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड इन मग सी, जैसे कि मग सी के अंदर ठंडा पानी था वैसे ही उसको फील हो रहा है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, वॉज इट हॉट और कोल्ड? तो अब इससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है कि वो वाकई में गर्म है या ठंडा है। तो इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? थर्मोमीटर का। हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर किससे मिलेगा? थर्मोमीटर से। मेजरिंग टेम्परेचर, ट्राई टू रिकॉल व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड सफ़र्ड फ्रॉम फीवर। अगर आप या आपके परिवार का कोई मेंबर बीमार है, थर्मोमीटर वॉज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, तो नापने के लिए हम टेम्परेचर नापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? थर्मामीटर। द थर्मामीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। केयरफुली होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट। जब हम इस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो उसको बहुत सावधानी से हमको यूज़ करना चाहिए और सावधानी से ही हमको उसकी रीडिंग पढ़नी चाहिए। यह आपको यहाँ पर ये क्लिनिकल थर्मामीटर एक पिक्चर दिखा रखी है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ अ यूनिफॉर्म लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब कंटेनिंग मर्करी एट वन ऑफ द एंड। क्लिनिकल थर्मामीटर आपने सबने देखा होगा, एक ये लंबी सी एक ट्यूब होती है और ग्लास की एक ट्यूब होती है। नीचे से यहाँ से ये राउंड होता है और यहाँ आकर के ये बिल्कुल पतला सा एक इसमें स्टेम होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो यहाँ शाइनी एक सब्सटेंस है ये मरकरी होता है।
A clinical thermometer is a uniform, long and narrow glass tube with a bulb containing mercury at one of the end. A small shining thread of mercury can be seen outside the bulb. इस बल्ब के अंदर हमको एक चमकता हुआ एक लिक्विड दिखाई देता है, ये क्या होता है? मरकरी. If the mercury thread is not visible, rotate the thermometer a bit to see. अगर ये थर्मामीटर यहाँ दिखाई नहीं देता है तो उसको थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा एक ज़र्क दे दो, वो आपको दिखने लग जाएगा. A scale is also given on the thermometer which reads temperature from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade indicated by degree और C known as Celsius scale. इसके अंदर एक स्केल भी बना हुआ होता है, तो इसके अंदर आप जैसे ही इसकी बॉडी अपनी बॉडी से इसको टच करते हो तो आपको ये क्या करेगा, ये जो मरकरी है ये यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ जा कर के ये कांस्टेंट हो जाता है और इस स्केल के थ्रू आप रीडिंग पढ़ सकते हो. और ये कहाँ से कहाँ तक दिखाता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको बताता है. और यहाँ पर C किसको इंडिकेट करता है? सेल्सियस स्केल को. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.